हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज के हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है आपको इतना लाइटली क्यों लेते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि वो आपको लाइटली लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? क्या है, क्या इनके दिमाग में है, ये सब देखने वाले हैं। चलिए पहले एनर्जी चेक करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की एनर्जी बताइए, किस एनर्जी में है ये, ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीज़न है जो ये मेरे व्यूअर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इनको लाइटली लेते हैं, इनकी वैल्यू नहीं करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, ऐसा क्या है? क्यों लेते हैं यूनिवर्स, इतना लाइटली क्यों लेते हैं? क्या एनर्जी है इसकी? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, हमें क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। इसकी ना जो एनर्जी है, ये इंसान ना अनअवेकन है, अवेकनिंग नहीं हुई है इसकी, और ये चीज़ों को आपको ही नहीं, ये और चीज़ों को भी लाइटली ही लेता है। हो सकता है इसके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से ये दुनियादारी से ना एक होता है कि उस तरीके से ये दुनियादारी को हैंडल नहीं कर पाता जिस तरीके से इसको करनी चाहिए, है ना। एनर्जी क्या है? ब्रोकन हार्ट है। हो सकता है पास्ट में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो टूटा है, या इसने किसी को, इसका ना कोई पास्ट रिलेशनशिप टूटा है जिससे ना इसको एक्सपीरियंस ही ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपको भी उसी तरीके से देखता है और उसी तरीके से लेता है। पास्ट में इस इंसान ने किसी से बेहद प्यार किया था, बेहद उसकी वैल्यू की थी, और बदले में इसको हार्ट ब्रेक मिला है वहाँ से। अब इसका विश्वास उठ चुका है, इसको ऐसा लगता है कि दुनिया में सब लोग उसी के जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, अपना मतलब देखते हैं। तो जब दुनिया अपना मतलब देखती है तो मैं क्यों ना देखूं, है ना। ये वाली एनर्जी इसकी निकल कर आ रही है। और चलिए देखती हूँ। सोचता बहुत है ये इंसान, बहुत डीप जाके सोचता है चीज़ों को, क्योंकि हील नहीं है ये। जिद्दी है ये, सोचता है कि मेरे हिसाब से ही चीज़ें चले। पहले नंबर बताती हूँ मैं। नंबर 35, 29, 21, 41, 45, 50, 46, 51, 9 नंबर, एंड 7, 20, ये सब नंबर है। अब सिंगल डिजिट में बताती हूँ। नंबर 9 है, 10 यानी कि 1, और 5, 11 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 5, 9, 6। ठीक है, ये सब नंबर्स हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपसे रिलेट करते होंगे। राशियों की अगर मैं बात करूं तो राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। राशियां सारी की सारी आ गई। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसको लगता है ना, एक मिनट, यहाँ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और कौन सी है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
एरिस लियो सैजिटेरियस सारी की सारी राशियां आ चुकी हैं। नेम के इनिशियल की अगर बात करूं तो यहाँ पर है के टी सी एम एन आर के एच टी टाइगर वाला पी आर फिर से एस एच जी के। ठीक है, ये सब नेम के इनिशियल हो सकते हैं। ए भी है यहाँ पे। ये इंसान ना, अभी हम आते हैं रीडिंग की ओर, ठीक है, फिर शॉर्ट में भी बताऊंगी कि क्या हुआ है यहाँ पर, क्यों ये इंसान आपको इस तरीके से लेता है। देखो, इस इंसान ने ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल रही है, ये हार्ट ब्रेक है। ये देखो, यहाँ से भी यही एनर्जी निकल रही है, दूसरे डेक से भी निकाल रही हूँ मैं कार्ड। एक मिनट एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, फिर आपको समझ आ जाएगी। मुझे कार्ड निकाल लेने दो। इस इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। ये बहुत ज़्यादा सोचता है, चलता है और ईगोइस्टिक इंसान है, ईगो में रहने वाला है। और पास्ट में ये किसी के आगे बेहद झुक गया था अपने प्यार के लिए, लेकिन उस इंसान ने इसके प्यार को रोन दिया और आगे निकल गया। ये मिला है इसको। अब इसको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया एक जैसी है और ये किसी के लिए इतना झुक नहीं सकता किसी के आगे। और प्यार है तो ठीक है, प्यार है लेकिन झुकूंगा नहीं, ये वाली एनर्जी है इसकी। और अगर इसकी किस्मत में आप हो तो आ जाओगे, अगर नहीं हो तो आप चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की इसकी एनर्जी है ऐसी। और प्लानिंग करना, सोचना है ना, आगे क्या करना है, ये सब इसका चलता रहता है। यहाँ पर अगर मैं आपके लिए देखूं तो यहाँ पर प्यार है, फीलिंग रखता है ये इंसान, लेकिन हील नहीं है। इस वजह से ये इंसान आपको लाइटली लेता है कि हाँ प्यार करता हूँ तो क्या, प्यार है, फीलिंग है तो क्या, फिर पीछे भागना जरूरी तो नहीं है ना। ये सोच रहा है ये इंसान कि मैं क्यों झुकूं, प्यार है कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इसको ऐसी फीलिंग आती है कि अगर ये प्यार का दिखावा करे आपके लिए, आपकी केयर करे, तो आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि आपके अंदर ईगो आ जाएगी। आप कहते हैं ना, चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे, आप इसके सर पे चढ़ जाओगे। ये इस तरीके की थिंकिंग रखता है। इसी वजह से ये इंसान आपको उतना भाव नहीं देता, उतनी वैल्यू नहीं करता जितनी इसको करनी चाहिए। ये रिश्तों को समझ ही नहीं पा रहा उस तरीके से जिस तरीके से रिश्ता होता है। इसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि अगर मैं अपने पार्टनर को, जाने के आपको, ये ज़्यादा एनर्जी देगा या ज़्यादा केयर करेगा, ज़्यादा प्यार दिखाएगा तो नुकसान इसी का होगा और एंड में आप इसका दिल तोड़कर चले जाओगे। जिस पेन से ये पास्ट में निकला है उसी पेन में ये दोबारा से चला जाएगा। खुद को कहते हैं ना पत्थर बना लेना, इसने खुद को पत्थर बना रखा है, जिद्दी बना रखा है कि जिद है बस, नहीं है तो नहीं है, जाना नहीं है नहीं जाना है, आना है तो अपने आप आ जाएगी, किसी को मनाना नहीं है, किसी के पीछे नहीं भागना है, जो जैसा कर रहा है करने दो। इसलिए ये इंसान आपको लाइटली लेता है, इसलिए ये सोचता है आपके लिए। देखो, जिद्दी है, एक्शन की बारी आती है जब, तो ये सोचने बैठ जाता है। ये वो इंसान है जो बहुत सोच समझ कर एक्शन लेता है, बहुत ही ज्यादा। ऐसा नहीं है कि ये झुक जाएगा या मुड़ जाएगा, नहीं, ये मुड़ेगा भी नहीं, ये झुकेगा भी नहीं। जो इसने सोच लिया, जो इसने ठान लिया, वो पत्थर की लकीर है इस इंसान के लिए। ये बार बार ये उस एनर्जी में नहीं जाना चाहता जिस एनर्जी से ये इंसान पास्ट में से निकला है। ये नहीं चाहता उस एनर्जी में जाने के लिए। हील नहीं है ये, इस वक्त नहीं हील है। ये देखो, हील नहीं है इस वक्त भी। वो पुरानी बातें इसके दिमाग में ना, जैसे घर कर जाता है कोई चीज दिल दिमाग में हावी हो जाती है, उस तरीके की एनर्जी है इसके ऊपर ना। वो चीजें हावी हो चुकी हैं। इसको ऐसा है कि किसी को प्यार दिखाना, किसी की वैल्यू करना, किसी की तरफ बढ़ना, प्यार के लिए झुक जाना, मतलब खुद के लिए पेन खरीद लेना।
खुद के लिए दर्द मोल ले लेना, ये है। अगर देखो फीलिंग की बात अगर हो ना, तो फीलिंग में ये देखो, फीलिंग में क्या कमी है? दिल में हाथ में दिल लेके बैठा है ना? देखो, प्यार बहुत है लेकिन चेहरा देखो, प्यार है तो है, मेरे पास है, मैं करता हूँ, दिल से करता हूँ, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्यों बढ़ाए भाई, है ना? आपको क्यों ये इस तरीके की एनर्जी में लेके आए? यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये झुक जाएगा तो आप पावरफुल बन जाओगे, आप इसके सर पर बैठोगे, आप इसको पेन दोगे, आप जिद करोगे कभी किसी चीज की, कभी किसी चीज की, आप डिमांड करोगे इसके आगे, आप प्यार का मतलब गलत निकाल लोगे। इस वजह से ये इंसान ये सोच रहा है, ये आपको, आपके अंदर ना ईगो नहीं पैदा करना चाहता, ये खुद को कंट्रोल कर लेता है, ये ऐसा इंसान है कि भाई कंट्रोल करके चलना है, अपनी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल रखना है, सब कुछ यहाँ ऐसे ही है, किसी के लिए झुकना नहीं है, किसी की तरफ जाना नहीं है, खुद से, क्योंकि ये सब मैं देख चुका हूँ। ये बहुत ईगोइस्टिक बंदा है, बहुत एक ऐसे इंसान की एनर्जी है ना, प्रैक्टिकल माइंडसेट है इस इंसान का, प्रैक्टिकल है। जैसे होता है ना, इमोशनली और प्रैक्टिकली में अगर हम बैलेंस देखें ना, तो बैलेंस नहीं है इसके अंदर। ये दिल को साइड कर देता है, दिमाग का ज़्यादा यूज़ करता है, इस वजह से ये इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। ये देखो क्या हुआ यहाँ पर, इसको ऐसी भी फीलिंग आती है कि यहाँ पर ना प्यार की कीमत नहीं है, इसको लगता है इसने दुनिया देख ली, इस प्यार के बदले में ना इसके हाथ में निराशा ही लगी है। बल्कि एक ऐसे रास्ता है प्यार जहाँ पर मंजिल नहीं है, लोग भागते हैं प्यार की तरफ नहीं, लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते हैं, और ये इसको ऐसी फीलिंग आती है कि भाई प्यार प्यार सब कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल हो चुका है कि अगर प्यार की तरफ भागेगा तो ये इंसान पेन पाएगा, वहां से दर्द पाएगा, वहां से धोखा पाएगा। ये नहीं चाहता कि आप इसको दर्द दो, पेन दो, एक तरीके से प्रैक्टिकल है। इसके मन में ऐसा है कि ये अपने काम के ऊपर ध्यान देगा, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा तो वो इसके पास रहेंगी, लेकिन अगर ये आपके ऊपर ध्यान देगा या आपकी तरफ बढ़ेगा या आपको, मेन अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ये है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी वैल्यू करेगा तो आप भाव में आ जाओगे, भाव खाओगे, इसकी बात नहीं मानने लगोगे, ईगो में आ जाओगे, आपको लगेगा कि ये इंसान इस आपके बगैर जी नहीं पाएगा, और ये ऐसी एनर्जी आपको नहीं देना चाहता है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि किसी की वजह से भी ये इंसान अब और टूटे। अपने तरीके से ज़िंदगी को चलाना है, ईगोइस्टिक है, ईगो के बारे में सोचना है, पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी पास्ट में किसी रिलेशनशिप में हो सकता है ये। ये इंसान ना ज़्यादा अहमियत अपने दिमाग को देता है, दिल को नहीं, इसी वजह से ये इंसान आपको लाइटली लेता है। सो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।